देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्देश में कौन सा ऐसा चीज है जिसको वो अपनी जीत बता रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी कहा है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हिंसा हुई और वो बहुत ही खराब थी, उन्होंने डीजीपी को जिम्मेवारी दी है कि इस बार अगर कुछ इलेक्टोरल रोल का रिवीजन हो या कुछ तरीके की हो तो आपकी जिम्मेवारी है कि वहां पे शांति स्थापित हो। और जो इलेक्टोरल रोल का रिवीजन के लिए एक 1.21 करोड़ के लोगों की जिसका नाम हटने की सूचना है, उनके बारे में उन्होंने कहा है कि भाई ये सार्वजनिक करे, तो इसमें कौन सी गड़बड़ी है, ये तो कोई बात नहीं है। हमें किसी तरीके के इस चीजों को सार्वजनिक करने में परेशानी नहीं है। परेशानियां तो उनको होंगी ना जिनके दामादों के नाम जो लिस्ट हैं वो कट गए, घुसपैठियों के नाम कट गए, मरे हुए लोगों के नाम कट गए, जिनसे वो बोगस वोटिंग कराया जाता था, डुप्लीकेसी वाले वोटर्स के नाम कट गए। तो तृणमूल कांग्रेस अब जान रही है कि उसके लिए अंतिम कड़ी है। सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट जो है एक तरीके से वेस्ट बंगाल के लिए तमाचा है, क्योंकि उस बेंच में 2 वेस्ट बंगाल के भी जजेस को बिठाया गया था जो वेस्ट बंगाल की स्थिति को अच्छे से समझते हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब जो इलेक्शन के दौरान, एसआईआर के दौरान जो हमले हो रहे हैं, इसको रोकने की जिम्मेवारी डीजीपी की होगी। सर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्विट्जरलैंड दावोस में हैं, वहां टाटा के साथ एग्रीमेंट भी किया गया है, इन्फोसिस के साथ भी एग्रीमेंट किया गया है, कैसे देखते हैं इसके साथ? देखिए, मुख्यमंत्री जी को तो हम हमेशा कहते हैं कि उनकी ये पर्यटन यात्रा शुभ हो। दावोस में ये कॉन्फ्रेंस था, पर मुख्यमंत्री जी 10 दिन स्विट्जरलैंड में रह रहे हैं। स्विट्जरलैंड की वादियां बहुत खूबसूरत हैं, बर्फबारी भी होती है, उसका वो पूरा आनंद उठाए, कोई हमें आपत्ति नहीं। लेकिन अगर उनको टाटा से एग्रीमेंट करना था तो रांची से तो सिर्फ 100 किलोमीटर दूर टाटा का हेडक्वार्टर है, वहां चले गए होते एग्रीमेंट करने। वो 7,000 किलोमीटर दूर डावोस जाने की क्या आवश्यकता थी माननीय को। और इन्फोसिस का ऑफिस तो पुणे में है, 1.5 घंटा फ्लाइट से लगता है। तो देश के भीतर की कंपनियों से देश के बाहर जाकर एग्रीमेंट करना, ये तो समझ से परे। ये कहीं ना कहीं कवर अप ऑपरेशन है कि मुख्यमंत्री जी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए वो गए हैं, जबकि ये विशुद्ध रूप से पर्यटन यात्रा है। राहुल गांधी ने केरल में कहा है कि अगर आप बीजेपी, आरएसएस और कांग्रेस पार्टी के बीच के अंतर को थोड़ा गहराई से देखेंगे तो आप पाएंगे कि वे सत्ता के केंद्रीकरण के लिए खड़े हैं और हम सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए खड़े हैं। वे भारत के लोगों से आज्ञा पालन चाहते हैं, वे भारत के लोगों की आवाज सुनना नहीं चाहते हैं। ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि राहुल गांधी जब डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात करते हैं और सेंटर और स्टेट के फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये भूल गए क्या कि इंदिरा गांधी जी ने तो इमरजेंसी लगाकर सारा पावर जो है वो केंद्र के हाथों में दे दिया था, राज्यों से भी शक्तियां छीन ली गई थी। राहुल गांधी जी को चलते चलते याद दिला दें कि संविधान का 42वां संशोधन जो 1976 में आया था, उसमें राज्य की शक्तियां और न्यायालयों की शक्तियों को भी छीनकर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में देने की तैयारी थी और दे भी दिया गया था। बाद में मिनर्वा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 42वें संशोधन के आपत्तिजनक प्रावधानों को स्ट्राइक डाउन किया था। तो ये तो हमेशा से सत्ता का केंद्रीयकरण चाहते हैं। 100 बार चुनी हुई सरकारों को कांग्रेस की केंद्रीय सरकार ने 356 का दुरुपयोग करके डिसमिस किया, और ये सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात करते हैं। कुछ तो शर्म कीजिए राहुल जी।